नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल सुरक्षा को बताया भारत के लिए महत्वपूर्ण दायित्व। कहा, यह हमारी साझेदारी हमें देशवासियों में जल संरक्षण के मूल्यों के प्रति फिर से प्राचीन आस्था पैदा करनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, राष्ट्रीय राजधानी दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में नहीं। रिपोर्ट के अनुसार लाहौर, मुंबई और काबुल दुनिया में शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रदूषित शहर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को 18 फरवरी को देश में लाया जाएगा। अगले 8 से 10 साल में सालाना 12 चीतों को देश में लाने की योजना। यूपी के सुल्तानपुर में वाराणसी से आ रही कोयले से लदी मालगाड़ी एवं वाराणसी की तरफ जा रही खाली मालगाड़ी की टक्कर, 9 डिब्बे पलटे, कई डिब्बे पटरी से उतरे। कुछ समय के लिए रेल मार्ग रहा अवरुद्ध। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के लिए मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। दिल्ली की अदालत ने उसे एजेंसी की 9 दिन की हिरासत में भेजा। भाजपा नेता कौसर जहां को दिल्ली हज समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसे राजधानी की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की साजिश नाकाम, सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। देर रात चौकी के बेहद करीब पहुंचने पर आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों के बीच हुई थी गोलीबारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रग नारायण रोड स्थित राजकीय बाल गृह में 5 दिनों में 4 बच्चियों की मौत। प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए उसके अधीक्षक को किया निलंबित। पोस्टमार्टम के बाद सामने आई मौत की वजह। चीन ने हथियार बेचने वाली 2 कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन पर लगाए प्रतिबंध। कंपनियों द्वारा ताइवान को हथियार बेचने के चलते चीन ने व्यापार और निवेश पर लगाए रोक। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, फिजी के राष्ट्र निर्माण के प्रयास में उनका साझेदारी बनना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। कहा, दोनों देशों के बीच लोगों में आपसी संबंधों के जरिए निकट एवं पुराने संबंध रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर शहर में जमीन के अंदर से रहस्यमय आवाज में सनसनी। अधिकारियों ने कहा, कोई भूकंपीय गतिविधियों की सूचना नहीं मिली है। लातूर में 1993 में भूकंप आया था, जिसमें करीब 10,000 लोगों की हुई थी मृत्यु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में किया जाएगा संशोधन। दिल्ली पुलिस की 76वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए थे शाह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, यदि कैबिनेट विस्तार होता है तो कांग्रेस कोटे से सिर्फ एक ही मंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस 2 मंत्री पद की कर रही है मांग। अडानी पावर लिमिटेड 7,017 करोड़ में डीबी पावर की ताप बिजली परिसंपत्तियों को खरीदने का सौदा पूरा करने में नाकाम रही। कंपनी ने कहा, हम सूचित करना चाहते हैं कि 18 अगस्त 2022 को हुए सहमति पत्र के तहत अंतिम तारीख बीत जाने के चलते नहीं हुआ सौदा। शेयर बाजार में लगातार तेजी जारी। बीएसई सेंसेक्स 44 अंक मजबूत होकर 61,320 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी 20 अंक की बढ़त के साथ 18,036 अंक पर हुआ बंद। मंडला जिले के हिरना छापर गांव के बंदिया तेंदु कोहरी जंगल में मिला नरकंकाल। गांव वालों के उड़े होश। गांव वालों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का है शव, मानसिक रूप से बीमार थे। टर्की जाएंगे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। पहले टर्की ने दौरे के लिए किया था मना। राजकीय बाल गृह में 5 दिन में 4 बच्चियों की मौत। जिला प्रशासन ने अधीक्षक को किया निलंबित। मजिस्ट्रेट जांच के लिए दिया आदेश। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर शहजादा कल होगी रिलीज। इनके अलावा हॉलीवुड मूवी एंड-मैन एंड द वॉस्प, क्वांटमोनिया और मैं राज कपूर हो गया कल होगी प्रदर्शन। शाहरुख खान की मूवी पठान 500 करोड़ के क्लब में शामिल बनी पहली हिंदी फिल्म जिसने क्रॉस किया 500 करोड़ का आंकड़ा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंचा 1000 करोड़ के करीब। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।